हाँ तो गाइस कैसे हो। आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस एंट्री फीस देख ली आप। मैं आपके लिए इतना क्वालिटी कंटेंट शूट कर रहा हूँ ना गाइस, कसम से मैंने आज तक का कभी भी लोन वुल्फ नहीं खेल रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए मैंने लोन वुल्फ के मैचेस लगाए हैं। एंट्री फीस मैं एक ही दिखाऊंगा क्योंकि मैंने दो खेले हैं और दोनों की सेम एंट्री और सेम वो है, लेकिन एक क्लैश स्क्वाड का और एक लोन वुल्फ का है। लोन वुल्फ का तो बिना कट करे दिखाऊंगा, तुम्हें पूरा सीख लोगे तुम क्या क्या कैसे कैसे खेलते हैं। तो देखो, आगे से बंदा आया था, तुमने भी देखा मैंने भी देखा, ठीक ठाक आया था, लेवल कम था। मैंने सोचा पहले हैकर है, क्योंकि देखो ये ऐप में ना सिर्फ और सिर्फ यही बंदा है और ये बंदा इतना तगड़ा खेला, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं है, मतलब ये बंदा दिन में 4 मैच खेलता है, 5 मैच खेलता है और सारे इसी के बुझ जाते। तो मैं इसी का अपोनेंट में लगा लिया क्योंकि देखना था मेरे को कैसा खेलता है। हैकर होता तो रिफंड मिल ही जाता। उसका फ्लैश फ्रीज मेरे से कनेक्ट किया, मेरा उससे किया। अब मैंने पूरी थॉमसन भर दी क्योंकि गाइस मैं थॉमसन में अच्छा हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड थॉमसन ली। आगे गया, हेडशॉट मारा, आपको लग रहा होगा एबनॉर्मल हेडशॉट है बट नहीं, उसका हेड दिख रहा था। थॉमसन सो देखो भाई, स्पीड देखो कितनी, और मैं एम बॉट में मार रहा हूँ पूरी। उसकी ग्लू वॉल तोड़ दी और इसे भी तोड़ दिया। देख सकते हो ये सारी चीज़ें तुम्हें टूर्नामेंट खेलते खेलते आनी ही चाहिए अगर तुम लोग खेल रहे हो तो। जैसा कि देख सकते हो तुम लोग, ये इसे मैंने पहले राउंड में इधर मारा। अब दूसरा राउंड भी थॉमसन ही रहेगी, ऑब्वियसली बात है अगर तुम लोग खेलते हो तो। टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो। अब देखो, उसको मेरी पता थी लोकेशन की, मैं उस कंटेनर के ऊपर चढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इस बार चढ़ा ही नहीं। उसने मेरे पे पिछली बार थ्रोएबल फेंका और कनेक्ट भी हुआ। अब मेरे को रिस्क लेना नहीं था। अब मैंने उसको देखा वो कंटेनर के ऊपर है, फिर वो नीचे जंप मारा, उसने उसको एक डैमेज दिया, उसने पता नहीं कैसे हेड खोल दिया। इधर पर भी मेरे को उस पर शक जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो। फिर वो लेफ्ट से आ रहा था, मैंने सोचा यहाँ पर मारता हूँ। इसने ऑस्कर लगाया, पूरी चड्डी फाड़ दी, मैंने ऑस्कर लगाया और यहाँ मैं मर गया। देखो पूरा हेड ही हेड दे रहा है वो। इस पर मेरे को शक था कि एबनॉर्मल है और लेवल भी इसका इतना कम, और इसका क्या कहते हैं, ये भी देख लो, आईडी भी देख लो, सब कुछ इतना कम है। लेकिन फिर भी मैंने इसके ओपोनेंट में लगाया क्योंकि तुम्हारे भाई को वीडियो शूट करनी थी, चाहे लॉस होता, इसलिए मैंने इसे इधर ही रिपोर्ट मार दी कि अगर आईडी बैन होगी, फीडबैक आ गया तो मेरे को रिफ़ंड मिल जाएगा। अब देखो, ये वाला राउंड शुरू हुआ, इसने ले ली डबल M590। अब तुम लोग देखो, मैं ला रखा हूँ निकिता, नीचे से देख सकते हो। और निकिता काम क्या कहते हैं, लोन वुल्फ में तुम्हें 100% निकिता, मोको तो 100% होनी चाहिए, और ऑस्कर भी। ऑस्कर की जगह स्किल ब्लॉक भी लाते हैं लोग, लेकिन कभी कभी स्किल ब्लॉक भी काम नहीं आता। तो देख सकते हो आगे बंदा था, मैं यहाँ पर था, वो मैं उसकी लोकेशन देख रहा था। उसने जैसी फ्लैश फ्री फेंका, मैं लेफ्ट की साइड को आया, यहाँ पर मेरी पूरी स्क्रीन ग्लिच हो गई और यहाँ मैंने प्यारा प्यारा गोरा गोरा हक दिया। देखो, M590 राउंड में तो नॉर्मल मार रहा है, लेकिन बाकी राउंड में जैसे थॉमसन के राउंड में मारा उसने थोड़ा एबनॉर्मल था। तो अब अगला राउंड शुरू हुआ और हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं M590 में, वो तो मेरी स्क्रीन ग्लिच होगी। और कैसे आप लोग पूछ रहे होगे कि मेरा इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई, तो वीडियो का यही राज है कि मेरा फ़ोन पूरा ख़राब हो गया है, जो आप देख सकते हो। स्क्रीन तो चलो ठीक है, ये तो मैंने ठीक करा रखी है, अभी हाथ सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन गाइज़ मेरा फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हो जा रहा था बीच बीच में। अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। रेडमी के फ़ोन के साथ यही होता है, हीट हो जाता है, कभी स्विच ऑफ हो जाता है, कुछ भी होते रहता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें 2-2.5 हज़ार रुपये डाल के ठीक करा है। तो अब देखो, ये वाले राउंड में ऊपर से बंदा आया, इसने जो धक्का दिया, अगर आप लोग होते तो आप यहीं पर ही हक देते। मैंने इसे 58 का डैमेज देके पीछे भागना शुरू किया। जैसे ही मेरे को उसकी ड्रैकी पता चली, मेरे को पता था उस पर ड्रैकी नहीं है क्योंकि फर्स्ट से राउंड से मैं मैडी मार रहा था, तो उसकी ड्रैकी नहीं आ रही थी। मैंने मैडी मारा, मैंने उसकी लोकेशन देखी, वो लेफ्ट से आ रहा था, मैंने उछल के शॉट देने की कोशिश किया और यहाँ पर रिफ्लेक्सेस काम आ जाएगा। इस तुम ऐसे नूबड़ों की तरह खेलोगे तो 100% हारोगे। मैंने फटाफट अपना दिमाग लगाया, मैं पीछे गया, मैं इसके ऊपर चढ़ा, और वो भी बंदा कोई कच्चा तो था नहीं, वो उसे भी पता था मैं यहाँ पर बैठा हूँगा। वो साला मेरी ग्लू वॉल ही तोड़ने लग गया। फिर मैंने ग्लू वॉल में क्रैक आने से पहले ही मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, क्योंकि गाइस इतना तो सबको आना चाहिए। अब देखो, वो जंप मारता है, मेरे को लगा नीचे होगा कहीं पर, पता नहीं कहाँ को चले गया। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर देखो इसने मेरे को एक शॉट कनेक्ट किया, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ और यहाँ 1-2 ऐसे खेलते हैं गाइस। तुम्हें भी खेलना आना चाहिए। कितनी जल्दी मारा। फिर यहाँ पर मेरे को गुस्सा आ गया कि साला पैनल यूज़र मेरे को मार रहा है करके। अभी पूरा पक्का नहीं है, अगर ये कभी 1 महीने के अंदर बैन हो गया तो मैं आपको बता दूंगा वीडियोस में कि बैन हो गया साला करके। अब देखो, अब मैं यूज़ी में तगड़ा हूँ, क्योंकि देखो तुम्हें अपनी स्पेशल गन आनी चाहिए। M590 AWM ये सबको आती है। एक ऐसी स्पेशल गन जो दूसरे को ना आती हो लेकिन आपको आती हो, जैसे मेरी थॉमसन और यूज़ी है। खैर हार तो मैं थॉमसन में भी गया ही था, लेकिन फिर भी आनी कुछ ऐसा परफेक्ट आनी चाहिए। मैं क्योंकि लोन वुल्फ प्लेयर तो हूँ नहीं, मैं मतलब ऑलराउंडर हूँ, लेकिन इस प्रकार का नहीं हूँ कि लोन वुल्फ CS BR सब कुछ खेल लूँ। CS और लोन वुल्फ के तो मेरे मैच अच्छे चले गए। देखो मैंने 3 मैच खेले, तीनों में भुइया मारा। अब तुम लोग देखना है,
और लॉस नहीं हुआ, लेकिन होगा जो लॉस मेरा आगे चलकर होगा। अब देखो उस बंदे ने आँख में फोड़ने वाला लगाया और साला ने ऑस्कर लगा के रश मारे। यहाँ पर मैंने यूजी का पूरा हेड ही खोल दिया उसका। अब ऊपर से आ रहा था, मैंने ऊपर ही ग्लूअल लगा दी क्योंकि मेरे को रिस्क लेने का था नहीं। मैंने मेडी मारा, वो उसने भी मेडी मारा। वो जैसे ही उसने अपनी लोकेशन चेंज की मैंने भी कर दी, क्योंकि भाई रिस्क लेना ही नहीं है। फिर मैं पीछे पीछे को जाने में लगा था, क्योंकि देखो अभी मेरी हल्की सी भी हेल्थ कम है ना, तो हल्की सी भी हेल्थ कम में मेडी मार लेना चाहिए, क्योंकि भाई कब काम आ जाए। अब वो राइट से आया भयंकर, उसने मेरे को थोड़ा डरा दिया। फिर मैंने एक मेडी मारा और उसने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया फेक रश ट्रिक, और यहाँ मैंने उसके मुंह पे जाके अब ढक दिया। अब देखो इधर पर तक अगर तुम लोग आ गए हो तो तुम लोगों को पता होगा कि कैसे खेलना है। 2-3 हो गया है तो कुछ लोग होते हैं पैनिक कि अगर वो एक राउंड जीत गया तो फिर हम हार ही जाएंगे। ऐसा नहीं करना भाई तुम्हें। अभी तुम प्रेजेंट की सोचो, 2-3 हो रखा है तो तुम पहले 3-3 की सोचो, फिर 5-3 की सोचना। मैंने भी वही किया। मैंने इस बार अंधा फ्लैश फ्रीज नहीं फेंका, देख के फेंका, और फिर भी वो कनेक्ट नहीं हुआ। और उसने भी फेंका और वो पता नहीं कहाँ से आ गया, और यहाँ पर मेरी पूरी फट गई, उसकी भी फट गई। लेकिन जो यहाँ पर तुम्हारा भाई पैनल हेडशॉट देता है ना, ये देखो उसकी ग्लू वॉल नहीं लगी, वो खाली सीट रह गया और मैंने उसे हेड ही दे दिया। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ी मूवमेंट स्पीड दिखानी पड़ेगी, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने अपनी ज़िंदगी का पहला लोन वुल्फ खेला है और उसमें भी मैं इतने तगड़ा खेल रहा हूँ, तो मतलब कुछ तो बात होगी मेरे पे। अब मैं यहाँ पर देख रहा था वो बंदा कौन सी गन ले रहा है। और देखो तुमने जैसे मेरे BR और CS की BR और सर्वाइवल की वीडियो देखी होंगी, तो परकिल में तुमने देखा होगा तुम्हारा भाई स्नैपिंग भी करता है, और इसने सबसे बड़ी गलती यहीं कर दी कि इसने स्नैपर ले ली और आगे से वो अंधा आ रहा था। तो मैंने सबसे पहले उसके ऊपर फ्लैश फ्रीज फेंका, उससे उसको 5 का डैमेज आया, 123 65 का यहाँ डैमेज दिया। और फिर मेरे को लगा इसने डबल ग्लू वॉल लगाई है, तो पीछे को गया मैं, लेकिन इसने डबल ग्लू वॉल लगाई नहीं है। देखो उसके बराबर में मार रहा हूँ, लेकिन एक ही ग्लू वॉल फोड़ने में दोनों फूट गई। और यहाँ पर आया, एक शॉट उसने दिया, एक शॉट मैंने दिया, तो बिना रिस्क लेते हुए दोनों के दोनों मैडी मारने लग गए और मैं भी मारने लग गया। क्योंकि गाइस देखो M2B का यही है, कभी कभी ज़्यादा का डैमेज देती, कभी कभी कम का। तो मैंने 2 मैडी मारे और वो नुबड़ा एक ही मैडी मार के आया है, पता नहीं क्या, उसने भी 2 मार लिए होंगे। उसने ऑस्कर लगाया, पूरी उसकी फट गई, उसकी गोलियाँ कनेक्ट नहीं। और तुमने यहाँ तुम्हारे भाई ने यहाँ स्लीपिंग ट्रिक लगा के उसको सोते सोते ही हेड दे दिया, हेड नहीं दिया मतलब बॉडी दे दिया। ये ट्रिक्स तुम्हें आनी चाहिए, ये सारी ट्रिक्स तो एकदम नॉर्मल है लोन वुल्फ प्लेयर्स के लिए। अगर तुम्हें ये नहीं आती तो तुम बताना, इसके लिए भी मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स की पूरी वीडियो बना लूँगा, चाहे मेरे को कितना भी लॉस करना पड़े। अब देखो यहाँ पर मैं उछला, मेरे को पता था ऊपर बंदा है, वो मेरे को लगा राइट से आ रहा है, तो मैंने राइट में फ्लैश फ्रीज फेंका, लेकिन वो था लेफ्ट में, तो मैंने थोड़ी कंटेनर चेंज किया अपना। और यहाँ पर देखो वो राइट उधर गया, इसका फ्लैश फ्रीज भी मेरे पे कनेक्ट होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया, उसकी M2B की एक गोली इतनी बड़ी पड़ी, मेरी 135 है। अगर तुम लोग होते तो तुम लोग यहाँ पैनिक करते। मैंने 2 ग्लूअर लगाई क्योंकि मेरे को पार भी एकदम वैसे करना था। अब मैं उछला इसलिए क्योंकि उसे लगे कि मैं क्या कहते हैं, मैं उसे पीक दूंगा और वो मेरे को मार देगा, लेकिन वो वहीं पर ही रह गया। और उससे मैंने अपनी स्नाइपिंग स्किल से एक शॉट और यहाँ दूसरा शॉट। तो गाइज़ इस मैच का रिज़ल्ट मैं आपकी स्क्रीन में अभी लगा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हो ये रहा मेरा रिज़ल्ट, देख लो रिज़ल्ट। तुम्हें बंदा भी सेम मिलेगा और टाइम है सब सेम मिलेगा। अब आप जाते हैं अगले मैच में। इस मैच में मेरा हुआ था सामने एक इजी है कि CS के प्लेयर से। इसकी अगर मैं तुम प्रूफ मांगोगे ना, मैं तुम्हें पूरे प्रूफ भी भेज दूंगा। ये बंदा कम पूरा जितने तुम हिस्ट्री में देखोगे सारे के सारे मैच ही जीते हैं, सारे के सारे। अब देखो इसके साथ मेरा मैच स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पर, अब देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि भाई CS में 4 राउंड थे और ये तगड़ा प्लेयर था, तो सोच लो क्या राउंड गया होगा। एकदम एंड में आके हम जीते हैं। तो देखो पहला राउंड हमारा शुरू हो जाता है। अब मैं तुम्हारा उतना ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि तुम्हें गन लेते हुए दिखाऊंगा, वो बंदे के मुंह पे घुसते हुए दिखाऊंगा। गन लेने हुए पहले 1-2 राउंड में दिखा दूंगा। अब देखो सीधे वीडियो कट करके उसके सामने वो आगे से आ रहा था, मैंने यहाँ पर अपना बॉनफायर यूज़ किया। ये तो सबसे बेकार लाया मैं, मेरे को पता ही नहीं है CS कैसे खेलते हैं, इसे मैं कहीं भी यूज़ कर दे रहा था। 1-150 दिया और मेरे को पता नहीं था अनलिमिटेड ग्लू वॉल है, वरना मैं भी नायरी लाता। सबसे बड़ा हिजड़ा था भाई ये इस मैच का, पूरा पैक करने में लगा है अपने आप को, फाइट लेनी नहीं है। और जैसे ही मैं मुंह पे घुसा ऑस्कर लगाया और यहाँ पर मेरे को ही चौको दे देता है, जैसे कि आप देखना भी ऑस्कर लगाया इसने, मैंने वो ये यूज़ किया, लेकिन कनेक्ट देखो गोलियाँ कितनी प्यारी कनेक्ट कर रहा है। इससे आप पहचान सकते हो कितना तगड़ा प्लेयर होगा इस ऐप का। अब इसका नाम कुछ ऐसा फीज़ा जो भी है इसका नाम से हमें क्या करना है, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। अगले राउंड में भी बिना कुछ गन हन दिखाए हुए तो मैं सीधे कट करके ले जाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो बनेगी वैसे भी ये। अब जैसे ये मेरे मुंह पे आया, मैंने भी इसकी ट्रिक लगाना शुरू कर दिया, भागने वाली एकदम फुल स्पीड में। यहाँ से आया, इसे पूरी बाइजन भर दी, देखना यहाँ पर से आया, वो ग्लू वॉल तोड़ रहा था मेरी। मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा चुप कराने के लिए एक मैडी मारने के बाद हेड देंगे, और पड़ भी जाता है। अब देखो अब मेरे को पता था ये है हिजड़ा एक नंबर का, मैंने इसकी एक ग्लू वॉल तोड़ी, फिर मेरे को पता था ये साला मारने वाला तो है नहीं, तो मैंने तोड़ना बंद कर दिया।
फिर मैं सोच रहा था कौन सी लोकेशन लूँ, फिर मैंने सोचा यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर बढ़िया लोकेशन रहेगी। और ये लोकेशन बढ़िया थी भी। वो बंदे को मेरी लोकेशन पता नहीं थी, लेकिन वो हिजड़ा था ना, अनलिमिटेड ग्लू वॉल थी तो लगाने में लगा था। उसको डैमेज दिया, वो देखो कहाँ को भाग गया, पता नहीं कहाँ जाने, पाकिस्तान को उसने वीज़ा कटा लिया अपना। कुछ नहीं करा भाई, उतने डैमेज में इसकी नायरी की ग्लू वॉल ही ठीक हो जाती। फिर मैंने कहा भाई इसको तो अपने स्टाइल से ही मारना पड़ेगा। अभी देखो मेरे 0 की लीड में हूँ मैं, मेरे को आराम से खेलना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर देख रहा था, स्नाइपर की पीक लेने की कोशिश कर रहा था। उस बंदे को देखो 1 इंच भी बिना ग्लू वॉल के नहीं जा रहा है। और यहाँ पर से मैंने सोचा हेड पड़ जाएगा, तो इधर पर आया। वो इधर पर मैं उसे फायर नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं एकदम न्यू प्लेयर हूँ ना इस इधर का CS का। मेरे को देखो कैसे खेल रहा हूँ मैं, जैसे अटक के मूवमेंट दिखा रहा हूँ। फिर इसमें क्या कहते हैं, जोन पे एक अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने फटाफट ग्लू वॉल खोली। ग्लू वॉल खोलने के बाद उसने मेरे मुंह पे रश मारा, और यहाँ पर मैंने उससे पूरी बाइजन भरने की अपनी 100% ट्राई दी, और भरी भी। देखो कितनी भर दी उसने मेरे को, जैसे इतना डैमेज दिया। अब ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इसने अपनी ग्लू वॉल हटाई और छेद से आगे मेरे को मार देता है। अब तुम में से बहुत सारे बंदे होंगे जो इधर पैनिक कर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई एक तगड़ा BR CS लोन वोल्फ सारा प्लेयर, सब के सब प्लेयर हूँ मैं। अब यहाँ पर अगले राउंड में आते हैं, मैं उसे यहीं पर ही 150 चिपका देता हूँ, और ये फिर से अपने हिजड़ा ट्रिक यूज़ करके भागना शुरू कर देता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा शॉट मिस हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं AWM रिलोड कर लगाई, मुंह पे घुस गया। उसने भी पता नहीं उसके ऑस्कर से इतना डैमेज कैसा आ जा रहा है, 50 की हेल्थ से ज़्यादा आ जा रहा है यार। मेरे ऑस्कर से तो ऐसा 30 डैमेज आ रहा है। यहाँ पर भी पड़ सकता था, लेकिन मैं कोई पैनल यूज़र तो हूँ नहीं। यहाँ पर भी पड़ सकता था, पैनल यूज़र हूँ नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं एकदम ईजी खेल रहा था, क्योंकि मेरे को पता था उसने वहाँ पर बॉनफायर, ग्लू वॉल, नायरी सब कुछ यूज़ कर दिया है। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा बचना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो उसने फेक ट्रस्ट ट्रिक का यूज़ किया, राइट से दिखा रहा था मैं राइट से आ रहा हूँ करके, और लेफ्ट से फायर दे दिया उसने। फिर मेरे को पता चल गया वो आने कहाँ से वाला है, तो फिर मैंने फटाफट अपनी दिमाग लगाया, जो मैं CS का प्लेयर हूँ ना, तो मैंने CS वाला दिमाग लगाया 150, और यहाँ पर पूरी बाइजन भर दी। गाइस अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं CS का प्लेयर, मतलब CS ऐसे टूर्नामेंट CS प्लेयर नहीं हूँ मैं, खाली CS वैसे खेलता था, क्लैश स्क्वाड रैंक खेलता था। मेरी मैक्स रैंक 250 स्टार्स गई है। अगर यकीन ना हो तो मेरी ID चेक कर लेना, मेरी UID 2437332029 है, इसमें देख लेना, मेरी UID में चेक कर लेना। मेरी 250 रैंक गई है मैक्स CS में। BR में तो पता नहीं, उसने वो फटाफट ऑस्कर लगाया, मैंने भी लगाया, मेरी गोली कनेक्ट नहीं, उसकी भी नहीं। और फिर यहाँ पर उसकी फट गई, उसने फिर से हिजड़े वाली ट्रिक लगा दी। भाई ये बंदे आते कहाँ से हैं, ये टॉप प्लेयर है इस ऐप का CS का। और लोन वुल्फ का मैंने दिखा दिया, वो पैनल यूज़र था या पता नहीं क्या। अब देखो ये बंदे भाग क्यों रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अब देखो उसने बॉनफायर लगा के उधर होल्ड कर रहा था, उसको लोकेशन नहीं पता थी, साले ने एक और ग्लू वॉल लगा दी, और यहाँ पर इसने अपने हिजड़ा ट्रिक यूज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने इस बार सोचा साले की हिजड़ा ट्रिक काम नहीं आने दूंगा, पूरी ग्लू वॉल तोड़ना शुरू कर दिया मैंने उसकी, लेकिन वो फिर दूर जाके वापस मेडी मारने लग गया। अब मैं क्या बोलूँ भाई, मेरे पे नायरी तो था नहीं जो मैं उसके पास जा के करता, और मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं रूल्स पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, बस ये देखता हूँ कि कौन सी बैन करेक्टर स्किल और गन्स है, वो ही यूज़ नहीं करता हूँ। अब इसको देखो, इसको यहाँ भी लोकेशन नहीं पता थी, यहाँ पर मैंने उसको M10 भर दी, और फिर वापस भागना स्टार्ट। लेकिन मेरा अब इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना, अब मैं कैसे देख कुत्ते की तरह उसके पीछे M10 पकड़ के भाग रहा हूँ। मैं अपने ऑस्कर चार्ज होने का वेट कर रहा था, यहाँ पर उसे और डैमेज दिया, जैसे ही मेरा ऑस्कर चार्ज हुआ वो ऑस्कर सी मर गया। इस समय मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना इस पर मेरे को, इसलिए मैंने अपनी मूवमेंट स्पीड दिखाना स्टार्ट किया, पूरी M10 इधर उधर भर दी। हम देखो 2-2 का इक्वल स्कोर हो गया। हम देखो पैनिक नहीं किया तो कितनी जल्दी जीतते हैं। अब मैं यहाँ पर पैक कर दिया कि बंदा इधर से ना आए, और मैं यहाँ पर देखने लग गया। फिर मेरे को यहाँ पर फुट आए, तो फिर मैंने यहाँ भी ग्लू वॉल लगा दी, क्योंकि भाई मेरे को फुट वाइब्रेशन आती है, मेरे को करेक्ट फुट स्टेप्स नहीं पता बंदे के, क्योंकि मैं पैनल यूज़र या फिर होलोग्राम यूज़र तो हूँ नहीं। फिर मैं यहाँ आके पैक हो गया। पैक क्या हो गया, मतलब ऐसा पैक हुआ कि उससे दिखाया मैं उस ग्लू वॉल में भी हो सकता हूँ और इसमें भी। फिर जैसे ही मेरे को उसके आगे नायरी की ग्लू वॉल दिखी, वो तो झोपड़ी के पीछे दिखी तुम्हें भी, और वहाँ पर दिखी, फटाफट मैं लेफ़्ट से गया। मैंने सोचा इसे पीछे से उल्टा धक्का दूंगा, और वो बंदा मेरे से भी होशियार, वो वहीं से आ रहा है। देखो उसे 150 देने की नाकाम कोशिश, यहाँ पर भी आता है। यहाँ पर मैं इसलिए, और बेटा उसने देखो यहाँ पर कितनी खतरनाक बाइजन भरी। फिर इसने यहाँ पर मेरी ग्लू वॉल तोड़ी, और वो स्नोमी FF वाली ट्रिक लगाई कि ग्लू वॉल के पीछे फिर पैक करके मेरे पे रश मारेगा। लेकिन मेरा ऑस्कर चार्ज था, तो मैंने ऑस्कर लगा के इस पर रश मारने की कोशिश की, पर मेरी ग्लू वॉल ने अटका दिया। फिर इसने वापस अपनी ट्रिक यूज़ की, और यहाँ पर इसकी ट्रिक काम भी आ जाती, वो तो मैं बच गया, मैं ग्लू वॉल के पीछे ही आ गया। अब गरीना की पता नहीं क्या क्या ग्लिचेज़ हैं। फिर वो मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ रखा है कि अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं जीत सकता हूँ। खैर खेलना तो इसको अभी भी नहीं आता है।
अब देखो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर से वो राइट लेफ्ट से AWM मारने की कोशिश कर रहा था, बट तुम्हारे भाई की ग्लू वॉल प्लेसमेंट इतनी तगड़ी थी कि मैं बच गया। और मैंने यहाँ पर से ऐसा पैक करा कि वो एक रास्ते से आ पाए, और यहाँ पर गया तो उसने अपनी ग्लू वॉल तोड़ी। फिर मैंने सोचा उसे उड़ के एक AWM या फिर वो दूंगा, जैसे ही एक AWM दी उसने ग्लू वॉल लगा दी और लेफ्ट से मारने की कोशिश। फिर मैं भी फटाफट ग्लू वॉल लगाता हूँ। और देखो इंटेंस फाइट देखो, कुछ लोग तो यहीं पर ही मार खा देते हैं, लेकिन मेरे को देखो एकदम इंटेंस फाइट ले रहा हूँ। मुंह पे घुस गया, एक गोली कनेक्ट नहीं हुई, फिर उसकी भी नहीं हुई। उसने यहाँ पर मेरे को डैमेज बहुत दे दिया था, 100 की हेल्थ तक का, वो तो मेरी EP ने बचा लिया मेरे को। फिर यहाँ पर मेरे पूरे हाथ कांपने लग गए, मैं फटाफट पीछे आया, उसने और डैमेज दे दिया। यहाँ देखो, अब मेरे को पता था उसका ऑस्कर तो यूज्ड है, तो मैंने मेडी मारा। मेडी मारने के बाद फिर वो जैसे ही मेरे आगे फेंसेस के पास वही ट्रिक वापस लगाने आ रहा था, मैंने ग्लू वॉल लगाई, सॉरी ऑस्कर लगाया और उसे पूरी भर दी एम मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं आया, पर इतना आया कि वो डर गया। अब वो पता नहीं पैक क्यों कर दिया उसने। फिर मैंने उसकी ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश की, फिर जैसे ही मेरे को लगा वो ग्लू वॉल से पैक होगा, ये यहाँ पर जोन से एलिमिनेट हो गया। अब गाइस इस ऐप का वो है कि तुम लोग क्या कहते हैं, जोन पैक नहीं कर सकते हो। अब तुम लोग बताओ जोन पैक है नहीं है, मेरे को प्राइस पूल नहीं मिलेगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मेरे को ये वीडियो जल्द से जल्द लानी थी। मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था, मैं गेम भी नहीं खेल पा रहा और तुम लोग के लिए शूट भी नहीं कर पा रहा था। अब मेरे को कंसिस्टेंट तो रहना ही था। अब देखो उसने जैसे ही मेरे ग्लू वॉल मुँह पे लगाई, मेरी पूरी फट गई। वो लेफ्ट से आया, वो डेजर्ट ईगल चला रहा था, अगर उसका एक वन टैप पड़ता ना, यहीं पर ही मेरी पूरा हाथ पैर सब सुनने पड़ जाते। अब देखो मैं यहाँ पर खड़ा था, उसको भी मेरी लोकेशन नहीं पता थी। ये वाला फेयर प्लेयर था क्योंकि इसका लेवल भी ज़्यादा था और ये ऐसे नहीं एबनॉर्मली मार रहा था। वो लेफ्ट से आया, उसने ऑस्कर लगाया, सेम टाइम में मैंने भी सेम दिमाग लगाया, लेकिन उसको लगा कि मेरी हेल्थ कम है, वो मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ गया, देख सकते हो। लेकिन मेरे को भी भागना ही भागना था, क्योंकि मेरी वेस्ट की हेल्थ देखो और मेरी हेल्थ भी अभी पूरी नहीं है। अगर उसका एक AWM का शॉट पड़ गया तो मैं मरने के चांसेस में एक स्टेप दूर हूँ मरने से। फिर मैं फटाफट जोन कवर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम्हारे भाई को इतना तो एक्सपीरियंस है कि जोन कहाँ पर बनेगा। जैसा कि तुम पिछले 3-4 राउंड से देखते आ रहे हो, मैं बार बार जोन में पहले ही चले जा रहा हूँ। अब मैंने ऐसी ग्लू वॉल लगाई कि उसे दिखाने के लिए मैं लेफ्ट साइड में हूँ और मैं जोन से खा के राइट साइड में हूँ और मैं जोन से डैमेज खा के लेफ्ट साइड चले गया। अब जैसे ही वो इधर पर आया, मेरे को पता था उस पर भी ड्रैक ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर मैडी मारने लग गया। उस बंदे ने अगर यहाँ पर ग्लू वॉल नहीं लगाई रहती ना, उसे धप्पा दे के मार देता, लेकिन उस बंदे को शायद मेरी लोकेशन पता चल गई थी। फिर मैंने यहाँ पर M10 भरी और फिर मैं कंटेनर के पीछे गया। पता नहीं इस राउंड में ये बंदा कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था। यहाँ पर देखो इसने मेरी 2 गोलियाँ भरी इसने मेरे को, और मेरी यहाँ पूरी हेल्थ कम, 0 मतलब कम तो क्या ही बोलूँ। इसके ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश, वो तो चढ़ गया, मैं नहीं चढ़ पाया। यहाँ पर मैंने M10 भरने की कोशिश, पूरी M10 रिकॉयल। अब मेरे को पता चल गया था कि मैं भागने की जस्ट कगार में हूँ, और जैसे ही वो राइट से आया और यहाँ पर उसने मेरे को बचने के चांसेस दिए, बट मैं M10 से मार खा देता हूँ। अब देखो अगला राउंड लास्ट फाइट में ले जाऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये राउंड बहुत लंबा खींचा, बहुत ज़्यादा लंबा। अब देखो इसमें मेरे को पता था कि M10 काम नहीं आएगी, तो फिर यहाँ पर उसको देखो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मेरे को वन टैप दे रहा है वो। वन टैप जानते हो, वन टैप भाई टूर्नामेंट में पैसे लगे रहते हैं, कौन देता है वन टैप। फिर उसकी हेल्थ कम की मैंने, तो वो एक पता नहीं पैक करके क्यों मार रहा था। इधर पर उसको देखो कितना डैमेज दिया। मेरे को पता था मैं अगर एक गलती करूँगा तो मैं मार खा जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर उसकी बॉल तोड़ने लग गया और वो लगाने में लगा है। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, इसके पे रस्सी मारते हैं, मेरी हेल्थ उतनी ज़्यादा कम नहीं है। फिर जैसे ही वो लेफ्ट से आया, देखो यहाँ पर मैं भी ग्लू वॉल लगा रहा हूँ। अब बताना मैंने इसे जोन पैक किया नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने इसे ग्लू वॉल लगाई, मैंने फटाफट हटाई और यहाँ पर मैंने ओनली हेड दिया। अब देखो तुम बताना ये जोन पैक था नहीं था, और यहाँ पर मेरा फिर से 42 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।